नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, आज उम्मीद के विपरीत खेल हुआ है। ऐसा लग रहा था कि तीसरे दिन शायद भारत में जीत लेगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। कुछ वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों का संघर्ष, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और एक दो छोटी मोटी गलती भी मानी जा रही है इंडिया की तरफ से। ऐसा कुल मिला के इन सब कारणों के कारण कि अब यह मैच चौथे दिन जाएगा। हो सकता है यह मैच पांचवें दिन भी जाए। भारत मैच जीत जाएगा, इसमें तो कोई शंका है नहीं। लेकिन फिर भी इतनी जल्दबाजी जो सोच रहे थे वो नहीं हो पाया। भारत ने बनाए पहली पारी में 518 रन 5 विकेट के नुकसान पर और टीम डिक्लेयर की। साहब दो 100 कल के दिन तक 140 पे 4 थे। उम्मीद थी कि सुबह तक पारी निपट जाएगी लंच से पहले, और वो पहली पारी सही हुई और 248 रन बनाए। और दूसरी इनिंग में 173 पे 2 रन है, 2 विकेट पर 173 रन है और अभी भी 57 रन 97 रन वेस्ट इंडीज पीछे है अभी भी। यानी कि हो तो सकता है कल 57 रन ना बना पाए, 97 रन, और आउट हो जाए, इंडिया की पारी नहीं आए दोबारा खेलना। लेकिन जिस तरीके की पिच है उस तरीके की बैटिंग पिच दिखाई दे रही। जब इंडिया की तरफ से बैटिंग हो रही थी तब साफ लग रहा था प्रति विकेट कम से कम 50 रन की साझेदारी हुई है। हर बैटर ने अच्छे रन बनाए। केएल राहुल जैसे, साई सुदर्शन जैसे जो आउट हुए वो एक बहुत फैंटेस्टिक अच्छी बॉल पे आउट हुए। यानी कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि पिच अच्छी है बल्लेबाजी के लिए। और देखने को मिला कि 248 रन बनाए पहली पारी में वेस्ट इंडीज ने, और अभी 173 रन पर 2 विकेट है उनके। अब उसमें जो चर्चा वाली बात है वो है, क्या भारत को फॉलो ऑन खिलाना था कि नहीं। अलग अलग सोचे भाई। कोच, कप्तान, उनकी सोच थी कि फॉलो ऑन खिलाना चाहिए क्योंकि उन्हें अधिक जल्दी थी ऑस्ट्रेलिया जाने की। उन्होंने सोचा आज मैच खत्म हो जाएगा, एक दो दिन का और एक्स्ट्रा आराम मिलेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया भी जाना है। लेकिन दोस्तों, एक बात पर उन्होंने गौर नहीं किया जो कि इंडिया के लिए थोड़ी समस्या पैदा कर रहा है, वो था बॉलिंग। अधिकांश बॉलिंग इनमें की है जडेजा, कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर ने, यानी स्पिन बॉलिंग। अब लगातार इतनी गर्मी में एक पारी आउट हुई, दोबारा फिर कोई आराम नहीं मिला, उसके बाद फिर बैटिंग, तो थकान और वो परेशानी दिखाई दी दूसरी इनिंग में इंडियन बॉलर को। साफ साफ दिख रही थी कि जिस तरीके की बॉलिंग, अब आप अंदाज लगाओ, कुलदीप यादव ने पहली पारी में 27 ओवर किए और दूसरी पारी में भी अभी तक कुलदीप 11 ओवर कर चुके हैं। यानी कि टोटल ओवर उन्होंने किए 38 ओवर किए अभी तक। 38 ओवर मायने रखते हैं, एक दो दिन के अंतर पे कोई विशेष गैप मिला नहीं, शुरू से आज लगे रहे। वो टीम आउट हुई, दोबारा फिर चालू हो गए। वही अगर एक दिन का गैप मिल जाता, आराम मिल जाता थोड़ा, 2 4 6 घंटे का, मालिश आलिश हो जाती उनकी, तो वही चीजें दिखाई देती। और वह चीजें आपको कल दिखाई देंगी। आज जैसे रात का आराम है, बढ़िया नहाओ धोओगे, फ्रेश होंगे, और उसके बाद जो मालिश उनकी होती है उससे आराम मिलता है, तो फ्रेश होकर कल आएंगे। और कल वेस्ट इंडीज की उम्मीद है जल्दी विकेट गिर जाएंगे। लेकिन कारण यही रहा, फॉलो नहीं खिलाते तो स्थिति नहीं बनती। इंडिया अगर खेलती 100 150 रन और बनाती एक दो घंटे में, उसके बाद एक दो घंटे का आराम ही मिलता, तो वो परिस्थिति अलग हो सकती थी। लेकिन तारीफ आज वेस्ट इंडीज बल्लेबाज की तो बस करनी पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने आज संघर्ष किया और लगा कि हाँ भाई वेस्ट इंडीज थोड़ा बहुत आज दम दिखा के खेल रही है, हथियार नहीं डाल रही। मैच का परिणाम कुछ भी हो वो एक अलग बात होती है। अच्छी अच्छी टीमें मैच हारती हैं और कमजोर से कमजोर टीमें मैच जीतती हैं। लेकिन जिस प्रकार का खेल होता है, जो संघर्ष दिखाई देता है, वो है देखने में अच्छा लगता है। आज फील्ड भी भरा हुआ था, ग्राउंड भी, दर्शक देखने आए और उनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग मैच हुआ। ठीक है, अच्छी बात है कि कम से कम फाइट तो कर रहे हैं। अब आप देखो बॉलिंग, कुलदीप यादव ने साहब 27 ओवर फेंके फर्स्ट इनिंग में और अभी 11 ओवर फेंक चुके हैं। 5 विकेट मिले पहले उन्हें। जडेजा ने 19 फेंके पहले और अभी तक 14, यानी कि वो भी पहुंच गए 33 ओवर उन्होंने भी फेंक लिए। सुंदर 26, 13 ओवर फेंक चुके हैं। और बुमराह ने 14 ओवर फेंके थे, उसमें बुमराह ने अभी कम ओवर फेंके, बहुत 2 4 ओवर फेंके हैं मात्र। और सिराज के भी 9 ओवर पहली पारी में थे और 6 में सिराज की नहीं। यानी पूरा जो जोरम दौर पड़ा, जो पूरी
मेहनत पड़ी बड़ी जडेजा, सुंदर और कुलदीप, और उसका असर दिखाई देता है बॉलिंग पे, ऐसा नहीं। और वैसे भी अब अधिकांश देखा जाता है कि टीमें फॉलो ऑन खिलाती नहीं है, अब वो खुद बैटिंग करना पसंद करती है। उसका कारण यही है कि बॉलर, स्पिनर बॉलर अभी फास्ट पिच होती तो इनकी जो कुलदीप के 33-34 ओवर इतने मोहम्मद सिराज और जडेजा के होते, अगर यही इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा होता। तो इस कारण से अब फॉरन टीमें लेती नहीं है कि बॉलरों में अब उतनी दम नहीं बची कि एक पारी आउट करे और तुरंत फिर लग जाए। और फिर मौसम भी रहता है, इतनी गर्मी है इंडिया में, उसमें बॉलिंग करना ये थोड़ा निर्णय थोड़ा अजीब सा लगा बॉलरों की दृष्टि से। और उनकी जो परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं कि 173 पे 2, ऐसा अभी तक आपने देखा हुआ वेस्ट इंडीज का बहुत कम टेस्ट में ऐसा स्कोर देखने को मिला हो, चाहे वो खुद अपने घर में ही चाहे स्वयं क्यों ना खेल रहे हो, क्योंकि वो टेस्ट में इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी कैंपबेल 87 रन पर, और रोहे रोहे पे कौन है एक वो से होप, से होप शायद कैप्टन है उनकी, वो 66 रन पर नोट आउट है। सब दो दो छक्के लगाए दोनों ने, और कैंपवेल 9 चौके, और सेहॉप विचित्र नाम है कुछ उनका, वो 8 चौके। कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज की आज उनके जो प्लेयर हैं, महान प्लेयर जो बैठे हैं ड्रेसिंग रूम में, पवेलियन में, सर विलियम रिचर्ड्स हैं, ब्रायन लारा हैं, उनकी भी बड़ा चर्चा हो रही थी। कल भी ड्रेसिंग रूम में गई थी, उन्होंने चर्चा की थी, देख के उनको भी अच्छा लगा होगा कि आज कुछ संघर्ष किया, अच्छी बल्लेबाजी की, और उसका परिणाम यह हुआ कि दूसरी पारी में 173 पे मात्र 2 विकेट ही गिर पाए। तो दोस्तों अब उम्मीद ऐसी है जैसे कल फ्रेश हो गए बॉलर आएंगे तो वो शायद लंच से पहले आउट कर सकते हैं। केवल इनमें से एक ब्रेक थ्रू अगर जल्दी मिलता है, एक विकेट अगर जल्दी निकल जाता है सुबह अर्ली 2-5 ओवर में, तो जल्दी जल्दी आउट हो जाएंगे। वो बॉलरों में दम है अपने यहाँ, ऐसी बात नहीं है। कैसी भी पिच हो, जडेजा को खेलना, कुलदीप को खेलना इतना आसान नहीं होता, और यह बात ये लोग समझ गए होंगे कि परिस्थिति ऐसी है। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके की उम्मीद थी उस तरीके से विकेट मिल नहीं पाए। वेस्ट इंडीज वाले ने अच्छी बैटिंग की, और उसका कारण एक यही रहा, अगर फॉलो ऑन इंडिया ना खिलाती और 100-125 रन बना के खेलती, थोड़ा सा बॉलरों को अगर आराम मिल जाता, तो विकेट जल्दी भी गिर सकती थी, तो 173 तक शायद वेस्ट इंडीज ना पहुंचती। लेकिन अब कल देखने वाली बात होगी, कल चौथा दिन है कि क्या थकान के कारण विकेट नहीं ले पाए इंडियन बॉलर, कि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। अगर कल थोड़ा लंबा खेलते, 97 रन बना लेते, तो इंडिया को फिर बैटिंग करने के लिए आना पड़ेगा। और इनकी जो जल्दबाजी थी कि साहब 1-2 दिन पहले मैच खत्म करें, आराम करें, और क्योंकि अगले संडे को ही इंडिया का ओडीआई मैच भी है, और इसमें से बहुत से खिलाड़ी वहाँ भी जाना है, वो भी डबल उसमें जा रहे हैं, कुछ पहले निकल जाएंगे, कुछ बाद में जाएंगे। देखते हैं अब कल क्या होता है। क्या कल आज जो बॉलर थके आ रहे थे, उस कारण से वेस्ट इंडीज ने रन बनाए, कि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, यह चीज़ें कल क्लियर हो जाएंगी। कल अगर जल्दी विकेट गिरती है उनकी, तो सीधी सीधी थकान बॉलरों की वो रहेगी, और वो अच्छी बल्लेबाजी कर जाते हैं, तो पर उनकी खुद की बल्लेबाजी भाई, वो अपनी दम पे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। अब जो अच्छी बात है कि कम से कम चौथे दिन तक टेस्ट मैच पहुंचा, और अगर यह थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी और कर लेती है, क्योंकि विकेट अभी 2 ही गिरे हैं, तो शायद 5वें दिन तक भी टेस्ट मैच जाए। अब दोस्तों एक कल देखते हैं कि क्या होता है। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।